वृश्चिक राशिफल फरवरी 2026 मासिक राशिफल का जन्म राशि के आधार पर संपूर्ण विश्लेषण करेंगे इस खास कार्यक्रम में। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए तीसरे घर में चतुर्ग्रही योग बना हुआ है और चौथे घर में पंचग्रही योग तक ये इस माह में एक सफर तय करेंगे। सारे ग्रह सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र, इनका आपके जीवन पर किस तरह का प्रभाव रहेगा, एक महीने आपके लिए किस तरह से रहेंगे, इसकी पूरी विस्तृत विश्लेषण को ध्यानपूर्वक आपको समझना है। साथ ही साथ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको शेयर भी कर सकते हैं। आप सभी लोगों का प्रेम स्नेह YouTube की अपेक्षा Facebook पर बहुत ज़्यादा मिल रहा है और हमें इस चीज़ से बड़ी प्रसन्नता है। आप सभी के सहयोग के लिए हृदय से आभारी रहेंगे। मैं अरविंद दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में एक बार पुनः आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। सबसे पहले तो आप इस चार्ट को ध्यानपूर्वक देख लीजिए। इस माह में 13 फरवरी को सूर्य देव कुंभ राशि में गोचर करेंगे। 23 फरवरी को मंगल ग्रह कुंभ राशि में गोचर करेंगे। 3 फरवरी को बुध और 6 फरवरी को शुक्र। ये सभी ग्रह कुंभ राशि में ही जाएंगे और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए चतुर्थ भाव जो होता है वहां पर कुंभ राशि होता है, यानी कि चतुर्थ भाव में सारे ग्रहों का समगठा लग जाना, एक साथ इतने ग्रह बैठ जाएंगे तो इससे आपके जीवन में क्या परिवर्तन होगा और ये आपके लिए किस तरह से रहने वाला है। सबसे पहले सेहत स्वास्थ्य की बात करें तो निश्चित रूप से मंगल राहु की युति बनेगा, यानी कि इस माह में आपको थोड़े से अपने पित्त प्रवृत्ति को थोड़ा शांत करना है और बुखार इत्यादि इस माह में आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, यानी कि आपकी अग्नि तत्व शरीर में बढ़ सकती है। इससे आपका बीपी हाई हो सकता है, इसीलिए आप अपने बातचीत के दायरे को बड़ा संतुलित रखें, क्रोध से बचें और जितनी ज़्यादा आप शांति में रहेंगे उतनी ज़्यादा आप अपने जीवन में सफलता अर्जित करेंगे। करियर के दृष्टिकोण से समय बेहद शानदार रहेगा। शनिदेव आपके पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। लगातार शनिदेव के लिए एक खासियत बताया गया है कि जिस जगह पर शनिदेव विराजमान होते हैं ना, उस जगह को माला माल करते हैं, यानी कि विद्यार्थियों के लिए, वृश्चिक राशि वाले जातकों के संबंध, रिश्ते, लव लाइफ बेहद मधुर रहेंगे और तंदुरुस्त रहेंगे। कैरियर में आपको विशेष सफलता मिलेगी क्योंकि कैरियर के स्वामी सूर्यदेव 13 फरवरी के बाद कुंभ राशि में जब गोचर करेंगे तो कैरियर पर सूर्य देव की दृष्टि होगी, यानी कि सरकार के द्वारा आपको विशेष सहयोग आपके कैरियर में मिल सकता है। अब उच्च स्तरीय वर्ग का भी आपको साथ मिलेगा और जो आपके बॉस हैं, चाहे आप सरकारी या प्राइवेट कहीं भी कुछ काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं या फिर आप अपना कोई कारोबार कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके जो उच्च स्तरीय वर्ग के साथ रिलेशनशिप है वो बेहतर बनेंगे। तृतीय भाव से चतुर्थ भाव में सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र का प्रभाव बनने से मंगल और शुक्र की युति जब बनेगा चतुर्थ भाव में, यानी कि 23 फरवरी के बाद आप देखेंगे कि फरवरी के अंत में आपके जीवन में व्यापारिक डेवलपमेंट, व्यापार में कुछ बड़ी सफलता आपको प्राप्त होगी। संबंध रिश्तों को लेकर के भी ये समय आपके लिए सफलतादायक रहेगा। इस समय में आपके नए रिलेशनशिप जुड़ सकते हैं। नए रिलेशन के माध्यम से आप अपने जीवन में एक नई भाग्योदय का अनुभूति करेंगे। ये आपके जीवन का एक ऐसा समय है जब आप अपने स्टार्टअप को बेहतर तरीके से ज्वाइन कर पाएंगे। नए स्टार्टअप में आपको सफलता मिलेगी। पुराना कारोबार आपका लगातार चल रहा है तो उसमें आपको विशेष सफलता मिल जाएगी और संबंध, रिश्ते, यानी कि नए रिश्ते जुड़ेंगे। शादी विवाह में किसी भी तरह की कोई बाधा थी वो दूर होगी और इस माह में आप देखेंगे कि आप अपने वैवाहिक जीवन को सफलतापूर्वक ज्वाइन कर पा रहे हैं। पारिवारिक जीवन आपका बेहद तंदुरुस्त रहेगा तथा इस माह में आप कुछ विशेष महत्व का पूर्ण कार्य को करने के लिए कुछ यात्राएं करेंगे। देश विदेश यात्रा भी संभव है। करियर कार्यक्षेत्र की डेवलपमेंट में आपको अति उत्साह से बचना चाहिए। अति आत्मबल आपके करियर में थोड़ी सी कमी कर सकता है, यानी कि जब तक दूसरी नौकरी आपके पास पर्याप्त रूप से उसकी ऑफर लेटर ना हो तब तक पुरानी नौकरी से आपको किसी भी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। अन्यथा क्योंकि राहु और केतु का प्रभाव आपके चतुर्थ और दशम भाव पर बना हुआ है, ऐसे समय में कई बार व्यक्ति का चलता हुआ काम जो है ना अचानक रुक जाता है। चल रही नौकरी में अचानक रुकावट आ जाती है, तो ऐसे विडंबनाओं से अपने आप को थोड़ा सा आपको बचाना होगा। शनिदेव आपके मजबूत हैं, ताकतवर हैं। इस माह में आप
आपके जीवन में संतान के परिश्रम पराक्रम के माध्यम से संतान का भाग्योदय का रियलाइजेशन आपके साथ जुड़ेगा तथा संतान की खुशखबरी, यानी कि आप फैमिली प्लानिंग के अवस्था में हैं तो आपके फैमिली प्लानिंग में आपको सफलता मिल सकती है तथा ये समय आपके लिए एक ऐसे नए रिलेशनशिप को डेवलप करने वाला, चाहे व्यापार हो, करियर हो या फिर पारिवारिक जीवन में जो भी यदि कोई नए रिश्ते जुड़ते हैं, वो नए रिश्ते आपके जीवन के एक बहुत बड़े यू टर्न के कारक बनने वाला होगा। तो इस समय में यदि किसी भी तरह कोई रिलेशनशिप इत्यादि डेवलप्ड हो रहे हैं तो उसमें से आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। बृहस्पति अष्टम भाव में बैठे हुए हैं तो जरूर आपको थोड़ी सी अपने काम के अंदर सावधानी रखनी चाहिए। गलत एक्टिविटी या गलत लेन देन आपके जीवन में एक तरह से कह सकते हैं कि राहु और शुक्र का युति बनेगा। मतलब इस माह में आप कह सकते हैं कि गलत लेन देन आपके लिए एक तरह से मान हानि का कार्य कर सकता है। लज्जित दोष का आपको सामना करना पड़ सकता है। कई बार हम जीवन में अपने कुछ ऐसे डिसीजन लेते हैं, कुछ ऐसी गलती करते हैं और जो गलती हमारे लिए समाज में हमारे मान सम्मान प्रतिष्ठा को थोड़ा सा कमज़ोर करता है। लोगों के नज़र में हमारी थोड़ी प्रतिष्ठा कम होती है, यानी कि लोगों का जो विश्वसनीयता होता है वो थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। तो ऐसी किसी भी सिचुएशन से आपको स्वयं लड़ना होगा। शुक्र, सूर्य, बुध, मंगल ये चारों ग्रह राहु के साथ युति बनाएंगे तो राहु कई बार इन ग्रहों के प्रभावों को थोड़ा सा कमज़ोर करता है। सूर्य राहु पितृदोष बना देता है, ग्रहण दोष बनाता है और मंगल राहु अंगारक दोष, शुक्र और राहु लज्जित दोष। तो इस तरह के एक संयोग बनेंगे। तो यहाँ पर आपको सफलता के प्रति जागरूक तो रहना होगा, लेकिन अपने अंदर कुछ विशेष सावधानियां भी रखनी होंगी। अन्यथा कई बार आपने देखा होगा कि आप सोचते रह जाते हैं और कोई दूसरा आके वहाँ पर वही कार्य करने लग जाता है। इस तरह का ये समय रह सकता है। तो इसीलिए तमाम सावधानियों के आधार पर ही आप अपने किसी भी डिसीजन को ले सकते हैं। किसी को आप दोष नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपका किया गया निर्णय आपको अच्छा रिजल्ट भी दे सकता है और आपका एक लापरवाही आपके लिए मान सम्मान को प्रभावित भी कर सकता है। तो इस तरह की एक संभावना कह सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए फरवरी का महीना अपने आप में बेहद शानदार रहेगा। इस माह में आपको भगवान भोलेनाथ की उपासना करनी चाहिए। या तो ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी महामंत्र का जप करें रोजाना, या फिर महामृत्युंजय मंत्र का आप रोजाना जप कर सकते हैं। लग्जरी कारोबार कर रहे हैं, लग्जरी प्रोडक्ट का कोई कारोबार है आपका, लग्जरी सामग्रियों का क्रय विक्रय का आप व्यापार करते हैं, तो निश्चित रूप से ये माह आपके लिए बेहद शानदार रहेगा। क्योंकि शुक्र ग्रह का कुंभ राशि में गोचर होने का मतलब होता है कि परम मित्र शनिदेव के घर में वो गोचर करेंगे। इससे आपकी फाइनेंशियल स्थिति लगातार बेहतर होगी और नए इंफ्रास्ट्रक्चर में भी आपको सफलता मिलेगा। यानी कि कुछ नया आप निर्माण कार्य आप अपने जीवन में करेंगे। विशेष आप अपने जीवन के पहलुओं को और बारीकी से समझना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपने बर्थ डिटेल्स को लिख करके भेज सकते हैं। निःशुल्क विश्लेषण हमारे द्वारा बताया जाएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप इसे शेयर जरूर करें। इस खास कार्यक्रम को यहाँ तक आपने देखा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।